गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके सामने क्लास +2 सब्जेक्ट हिस्ट्री चैप्टर 7 इस विषय पर जो है डिस्कस किया जाएगा। इसमें जो है आपको कुछ क्वेश्चन समझाए जाएंगे। सभी बच्चों ने ध्यानपूर्वक सुनना है। आपके विचार में महानववी डिब्बा से संबद्ध अनुष्ठानों का क्या महत्व था, यानी कि विजयनगर के अंदर जो महानववी डिब्बा था वो किस पर्पज से बनाया गया था, इस विषय पर जो इसमें चर्चा की जाएगी। विजयनगर शहर में सबसे आकर्षक एवं ऊंचा स्थान महानववी डिब्बा था। तो विजयनगर शहर के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण था, सबसे आकर्षक स्थल था, वो जो है महानववी डिब्बा था। यह 11,000 वर्ग फीट वाले विशाल मंच पर 40 फीट की ऊंचाई वाला मंच था। तो यह जो है 11,000 वर्ग फीट विशाल मंच, यानी कि बहुत बड़ा जो है विशाल मंच बना हुआ था, और इसके ऊपर भी जो है 40 फीट की ऊंचाई वाला मंच था। और इस 11,000 वर्ग फीट वाले विशाल मंच के ऊपर जो है 40 फीट की ऊंचाई वाला एक मंच था। इस विशाल मंच पर लकड़ी की संरचना बने होने के प्रमाण मिलते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो विशाल मंच था लकड़ी से बना हुआ था। इतिहासकार व पुरातत्वविद महानवमी का अर्थ महानवमी दिवस से लेते हैं। तो इतिहासकार है जो प्राचीन चीजों की जानकारी रखने वाले पुरातत्वविद है, ये महानवमी का अर्थ जो है महानवमी दिन से लेते हैं। यह कब आता है इस बारे में साक्ष्य के कोई जानकारी नहीं देते। तो यह जो महानवमा दिन है किस समय आता है या किस दिन आता है, इसके बारे में ज्यादा प्रमाण अच्छी तरह से नहीं मिले हैं। इसलिए इसे अनुमानतः दशहरा, दुर्गा पूजा तथा नवरात्रों इत्यादि त्योहारों से जोड़ा गया। तो इसलिए जो है इस महानवमी यानी कि महानवमी दिन को जो है दशहरे के दिन से दुर्गा पूजा और नवरात्रे यानी इन त्योहारों के साथ जो है इसे जोड़ा जाता है। इसके आयोजन की कोई तिथि निर्धारित नहीं की जा सकती। तो ये जो आयोजन किया जाता था इसकी कोई तिथि निर्धारित नहीं की गई, लेकिन इस बात का अनुमान लगाया जाता कि शासक इस दिन को अपनी शक्ति प्रदर्शन, पहचान व संपन्नता के रूप में देखते थे। जो महानवमा दिन है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि शासकों के द्वारा इस दिन जो अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया जाता है, देश के अंदर मतलब भारत देश के अंदर अपनी पहचान, संपन्नता इत्यादि का जो है इस दिन से जो है अनुमान लगाया जाता है। इस दिन विभिन्न तरह के अनुष्ठान किए जाते थे। तो उस दिन जो है राजाओं के द्वारा विभिन्न तरह के अनुष्ठान, धार्मिक क्रियाकलाप किए जाते थे। अनुष्ठान के अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों के नायक एवं अधीनस्थ राजा विजयनगर के राय व अतिथियों को भेंट देते थे। ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो है जो विभिन्न क्षेत्रों के नायक यानी सरदार आते थे और अधीनस्थ राजा जो विजयनगर के राजाओं के अधीन जो राजा महाराजा होते थे, वे जो है अतिथियों के रूप में विजयनगर के राजा को जो है भेंट देते थे। इस माध्यम से वे अपनी स्वामी भक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। तो जो भेंट देते थे इससे जो है उनकी स्वामी भक्ति का प्रदर्शन होता था कि वे राजा के प्रति जो है स्वामी भक्त है। शासक इस कार्यक्रम के अंतिम दिन शाही सेना तथा नायकों की सेना का निरीक्षण भी करता था। तो इस दिन जो है जो विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाता था, जो अंतिम दिन होता था, इस दिन जो अपनी शाही सेना का निरीक्षण करता था, जो नायक होते थे, सरदार होते थे, उनकी सेनाओं का निरीक्षण किया जाता था। अतः स्पष्ट है कि महानवमी डिब्बा अनुष्ठानों का केंद्र बिंदु था। तो इस सारी बातों से स्पष्ट होता है कि जो महानवमी डिब्बा था उससे जो विभिन्न धार्मिक क्रियाकलाप होते थे, विभिन्न अनुष्ठान होते थे, यह अनुष्ठान शासक की शक्ति का प्रतीक भी होते थे। जो ये अनुष्ठान किए जाते थे, धार्मिक क्रियाकलाप किए जाते थे, इससे राजा की शक्ति का भी पता चलता था। अब देखिए, शाही केंद्र शब्द शहर के जिस भाग के लिए प्रयोग किए गए हैं, क्या वे उस भाग का सही वर्णन करते हैं? पुरातत्वविदों को विजयनगर की खुदाई के दौरान विभिन्न प्रकार के अवशेष मिले, यानी कि विजयनगर की जो खुदाई की गई है उसके अंदर जो पुरातत्वविद जो प्राचीन चीजों की जानकारी रखने वाले हैं, खुदाई के अंदर उन्हें जो है विजयनगर के बहुत से अवशेष प्राप्त हुए हैं। शहर के केंद्र में कुछ भवन बड़े भव्य तथा अन्य स्थलों की तुलना में अधिक सुरक्षात्मक ढंग से बनाए गए हैं। तो विजयनगर के अंदर कुछ जो भवन बनाए गए हैं वे काफी बड़े बड़े बनाए गए हैं, सुरक्षात्मक ढंग से बनाए गए हैं। इसकी
बनावट को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इस स्थल से विजयनगर साम्राज्य का प्रशासन चलाया जाता था। तो इन बड़े बड़े भवनों के माध्यम से ऐसा अनुमान लगाया गया पुरातत्वविदों के द्वारा कि इन यहाँ से जो है विजयनगर का प्रशासन चलाया जाता था। इसलिए पुरातत्वविदों ने इसे शाही या राजकीय केंद्र कहा। इसलिए जो पुरातत्वविद है, जो प्राचीन चीजों की जानकारी रखने वाले हैं, उन्होंने बताया कि यह स्थल जो है विजयनगर का प्रशासनिक केंद्र था, शाही शहर था। इस क्षेत्र में शासक का आवास, तो जो प्रशासनिक केंद्र था, इसके अंदर राजा का आवास होता था। 60 से अधिक मंदिर, 60 से ज्यादा मंदिर मिले हैं तथा बड़े बड़े सभा स्थल मिले और बड़े बड़े जहाँ पर राजा महाराजाओं की सभा होती थी ये स्थल मिले हैं। शहर के इसी हिस्से में महानगरी डिब्बा और भव्य चबूतरा है। तो शहर के इसी हिस्से के अंदर महानगरी डब्बा मिला है, जो अभी मैंने फर्स्ट पर्सन के अंदर आपको बताया है, जहाँ शासक अपनी भव्यता शक्ति का प्रदर्शन करते थे। यहाँ पर जो है राजा के द्वारा अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया जाता था। इस तरह के शाही उत्सवों का आयोजन स्थल भी यही था। तो जो बड़े बड़े आयोजन किए जाते थे, इसी जगह पर जो ये बड़े बड़े आयोजन किए जाते थे शाही या इसी शहर के अंदर। विभिन्न मंडपों के आंगन भी यहाँ है। तो विभिन्न जो मंडप बनाए गए थे बैठने के लिए, उनके आंगन भी यहाँ, मतलब बड़े बड़े आंगन दिखाई दिए हैं। शासक द्वारा सलाहकारों की सभा का आयोजन जिस कमल महल में है होता था, वह भी इसी क्षेत्र में, यानी राजा के द्वारा मंत्रियों के साथ जो सभा आयोजित की जाती थी वो जो कमल महल के अंदर आयोजित की जाती थी। वो कमल महल भी जो इसी शाही क्षेत्र के अंदर था। शाही केंद्र में हजारा मंदिर जैसा दर्शनीय स्थल भी है। तो जो उनका प्रशासनिक केंद्र था वहां पर जो है हजारा मंदिर भी मिला है, जिसके बारे में यह कहा गया कि यह मंदिर केवल शाही परिवार के सदस्यों के लिए था। तो इस हजारा मंदिर के बारे में यह बताया गया कि ये इस मंदिर के अंदर जो है केवल शाही परिवार के सदस्य ही आते थे। यह क्षेत्र राज्य के बीच में था और यह क्षेत्र जो है राज्य के बीचों बीच था। विजयनगर शहर 7 दुर्गों की दीवारों के अंदर था। तो ऐसा माना जाता है कि जो विजयनगर शहर था उसके दुर्ग 7 थे, 7 दुर्गों के भीतर था। तो यह केवल यही क्षेत्र 7वें दुर्ग में था। तो ये जो शाही शहर था वो 7वें दुर्ग के अंदर था। इस केंद्र के बाहर राज्य की सबसे अधिक शक्तिशाली मानी जाने वाली सेना का अस्तबल भी यही था। तो जो राज्य की सबसे शक्तिशाली सेना थी उसका जो स्थलीय था, रहने का जो जगह था, वो भी जो है इस स्थल के अंदर ही जो है माना गया है। इस तरह के विभिन्न पक्षों को देखने के उपरांत तथा भवनों के अवशेषों के मूल्यांकन से स्पष्ट है। तो ये सारी चीजें देखने के बाद, जो भवन मिले उनके अवशेष देखने के पश्चात यह सारी बातें स्पष्ट हो जाती है कि यह शाही केंद्र था, यानी कि राजा का प्रशासनिक केंद्र था। इस बारे में जो वर्णन जिस तरह से किया गया है वह सही अर्थों में इसकी पुष्टि करता है। तो इसके बारे में जो वर्णन किया गया है कि ये जो है शाही स्थल था, तो ये जो है वर्णन बिल्कुल सही पुष्टि करता है इस बात की कि ये राजा का जो है शाही स्थल था, जहां से प्रशासन चलाया जाता था। अब देखिए, कमल महल और हाथियों के अस्तबल जैसे भवनों का स्थापत्य हमें उनके बनाने वाले शासकों के विषय में क्या बताता है। यानी कि राजाओं के द्वारा जो बनाए गए थे, ये जो कमल महल बनाया गया था, हाथियों का अस्तबल बनाया गया था, इसके बारे में जो शासकों के विषय में ये बातें, मतलब ये चीजें क्या बता रही है। विजयनगर के अवशेषों का नामकरण पुरातत्वविदों व इतिहासकारों ने उनकी बनावट, स्थिति व प्रयोग के आधार पर दिया है। तो विजयनगर शहर के जो अवशेष मिले हैं उसके माध्यम से जो इतिहासकारों के द्वारा, पुरातत्वों के द्वारा उनकी बनावट के आधार पर, उनकी स्थिति के आधार पर, उनके प्रयोग के आधार पर जो है ये नामकरण दिया है। विजयनगर शहर के शाही केंद्र में स्थित 2 भवन अधिक चर्चा का मुद्दा है। तो विजयनगर शहर के जो शाही केंद्र था, जहाँ से प्रशासन चलाया जाता था, उसके अंदर जो मुख्य रूप से मुद्दे के रूप में 2 भवन उभर कर सामने आए हैं, जिनमें पहला है कमल महल तथा दूसरा हाथियों का अस्तबल। जिनमें सबसे महत्वपूर्ण जो कमल महल है और दूसरा जो है हाथियों का अस्तबल, जहाँ पर सेनाओं के हाथी रखे जाते थे। इन दोनों भवनों का स्थापत्य अलग अलग तरह का था, यानी कि दोनों भवन जो अलग अलग तरीके से बनाए गए थे। ऐसे में उनके बनाने के बारे में शासकों का दृष्टिकोण भी एक जैसा नहीं कहा जा सकता। इस तरह जो बनाए गए थे, जो बनाने का दृष्टिकोण है, वो राजाओं का दृष्टिकोण भी एक जैसा नहीं था।
इन्हें दोनों को अलग अलग करके ठीक ढंग से समझाया जा सकता है। तो दोनों की जो अलग अलग व्याख्या की जाएगी। नंबर 1, कमल महल, यह शाही केंद्र की सबसे सुंदर इमारत है। तो जहां से विजयनगर का शासन चला जाता था, जिसे शाही स्थल कहा जाता है, ये जो है शाही स्थल की सबसे महत्वपूर्ण इमारत थी, सुंदर इमारत थी। किसी लिखित साक्ष्य में इसके प्रयोग की जानकारी नहीं मिलती। जो लिखित साक्ष्य मिले उनके अंदर जो इसकी जानकारी नहीं मिली है। यह भवन विभिन्न मंडपों के बीच में बना था। तो इसके जो विभिन्न मंडप थे बीच में जो ये बना हुआ है, इसके स्तंभों पर चारों ओर नक्काशी की गई। जो इसके स्तंभ है उनके चारों तरफ जो है चित्रकारी की गई है। इसके मेहराब को चाहे किसी भी कोने से देखा जा सकता है, कमल जैसी आकृति दिखाई। किसी भी तरफ से अगर इस चीज को देखते हैं, हम भवन को देखते हैं, तो इसकी आकृति जो है कमल के फूल के समान दिखाई देती है। इसलिए अंग्रेज यात्रियों, पुरातत्वविदों ने इसे कमल महल का नाम दिया। जब इसकी किसी भी तरफ से अगर हम देखते हैं तो इसकी आकृति कमल की तरह दिखाई देती है। तो जो पुरातत्वविद है, अंग्रेज यात्री है, तो उन्होंने जो इसे कमल महल की संज्ञा दी है। इसकी स्थिति के विभिन्न पक्षों को देखकर पता चलता है कि शासक इसके माध्यम से अपनी समृद्धि तथा राज्य के वास्तुविदों के कौशल को दुनिया के सामने रखना चाहती थी। तो जो कमल महल दिखाई दे रहा, इसके माध्यम से ऐसा माना जाता है कि राजा के द्वारा जो अपने राज्य के अंदर वास्तुविद यानी कि कमल महल जैसे बनाने वाले जो कलाकार थे, उसकी प्रसिद्धि जो है पूरे देश के अंदर, पूरे विदेशों के अंदर भी जो इसकी ख्याति को वो फैलाना चाहते थे, उसकी समृद्धि को वो फैलाना चाहते थे दुनिया भर में। ऐसा अनुमान लगाया जाता कि शासक यहाँ अपने सलाहकारों से भेंट करते थे। तो ऐसा माना जाता है कि जो राजा के सलाहकार थे इस कमल महल के अंदर वे आपस में डिस्कस करते थे, सलाह करते थे। विभिन्न राजनीतियों का स्वागतम भी यही होता था और विदेशों से आने वाले दूसरे देश के राजदूत थे उनको भी यही ठहराया जाता था। इसलिए ऐसा माना जाता कि जो वास्तुविद थी उस समय के अंदर, वो जो है सारी दुनिया के सामने वे राजा रखना चाहते थे कि हमारे यहाँ विजयनगर के अंदर इतनी बढ़िया मतलब वास्तुविद है, इतनी बढ़िया जो है चीजें, इमारतें बनाई जा सकती हैं। हाथियों का अस्तबल, हाथियों का अस्तबल भी शाही केंद्र में है। तो जो हाथियों का अस्तबल मिला है वो भी शाही केंद्र के अंदर ही मिला है तथा कमल महल के पास है और कमल महल के पास ही है। शाही केंद्र क्षेत्र में यह सबसे बड़ी इमारत है। तो जो हाथियों का अस्तबल है ये जो है सबसे बड़ी इमारत मिली है। यहाँ हाथियों के अस्तबल के आकार को देखने से इस बात का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि विजयनगर के शासकों की सेना में हाथी काफी थे। तो हाथियों का जो अस्तबल मिला है उसकी जो मतलब लंबाई चौड़ाई देखने से यह अनुमान लगाया जाता कि विजयनगर के शासक जो बहुत ही शक्तिशाली थे और उसकी सेना के अंदर हाथियों की बहुत ज्यादा संख्या होती थी। इसके निर्माण के पीछे शासकों का उद्देश्य अपनी हाथी सेना को सुरक्षा देना था। तो जो अस्तबल बनाया गया हाथियों के लिए, इसके पीछे जो है उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि उनकी जो हाथी सेना को मजबूत बनाने का इसका मुख्य उद्देश्य था। इसके साथ इस भवन की निर्माण शैली का अन्य कोई उदाहरण नहीं मिलता। तो इसके साथ साथ इस बात का पता नहीं चलता कि ये जो है शैली कौन सी शैली के अंदर जो इसका निर्माण किया गया है। शाही निवास के अति नजदीक होने के कारण यह भी कहा जा सकता है, क्योंकि शाही आवास है उसके बिल्कुल नजदीक था, तो इस बात का पता चलता है कि शासक हाथियों की सेना से शाही महल की सुरक्षा भी करवाता था। तो जो हाथी सेना थी उसके माध्यम से जो है राजा के द्वारा अपने शाही महल की सुरक्षा करवाई जाती थी। कहीं जो है किसी राजा के द्वारा जो है अचानक महल के ऊपर आक्रमण न किया कर दे, अगर आक्रमण करता है तो जो हाथियों की सेना उसके महल के बिल्कुल पास होती थी, उसके माध्यम से अपने महल की सुरक्षा कर सके। तो बच्चों आज आपके सामने जो है 3 क्वेश्चन समझा दिए हैं। ये सभी बच्चों ने अच्छी तरह समझने हैं और याद करने हैं। धन्यवाद।